उन्हीं को रखा जा सकता है, इसलिए वो गंगा यमुना ही हो सकती है उत्तर में, और कोई हो ही नहीं सकती। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साथ एक मध्य में भी नहीं, वही तो गंगा हो गई। मध्यम वही गंगा मतलब राष्ट्रीय स्वरूप उसका हो गया और चार दिशा की चार होगी। अपने लोग जितना कर सकते हैं उतना आपने नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सातपुरा से कुछ जो नदियाँ निकलती है, नर्मदा की बात नहीं, मैं छोटी नदी, मैं पेंच नदी की बात कर रहा हूँ, जो पूरी की पूरी जंगल में से बहती है जब तक कि वो दूसरे नदी को नहीं आती मिलती, और उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। उसको भी एक मापदंड जो सातपुरा विंध्या में से दक्षिण को बहती उत्तर को, और जाके आगे वो कनान को मिलती है, नागपुर को वहीं से पानी आता है, लेकिन वो जब तक वो पानी को उसको रोका नहीं जाता तब तक उसका पानी बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी एक मापदंड कर सकते। ने जो कहा उसकी लाइफ में मैं एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये यमुनोत्री की पंचायत है। यमुनोत्री की जो सप्तऋषि से यमुनोत्री जी चलती हैं, वहां से लेकर हथनी कुंड तक अब कोई और यमुना पर बांध नहीं बनना चाहिए। ये जो एक कंट्रोल का जो सिद्धांत अध्यक्ष जी ने आज हमारे सामने रखा, उस सिद्धांत को मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब एक वाइल्ड लाइफ रिवर, जिसको वाइल्ड रिवर लाइफ नहीं, वाइल्ड रिवर एक्ट की तरह या उसका जो भी कुछ नाम बने, कि भाई कुछ नदियां ऐसी बचे जो बर्बाद ना हो, कुछ नदियां ऐसी रहें जिनमें बर्बादी ना हो। और यदि गंगा के बारे में बात करनी हो तो मैं बस यमुना की करनी है तो आज यमुना की, यमुना दोनों आगे। तो यमुना के लिए करना है तो फिर गोमुख से लेकर कम से कम धरासू तक, उत्तरकाशी के नीचे तक 125 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है, उसमें अब कोई नया बांध नहीं बनना चाहिए। यदि एक भी बांध बनना, ऐसा नहीं, वो तो जहाँ से निकली और जहाँ पूरा ही रखना पड़ेगा। कोई सीमा डिमार्केशन की बात थी नदी आजादी में, यदि वो आइडिया ड्राफ्ट न किया गया हो तो डिमार्केशन वाली लाइन को बहुत जोरदारी से पहले रखिए, उसमें गवर्नमेंट का ना पैसा लगना है न किसी को ऑब्जेक्शन होता है। वो पत्थर तो गाड़ दे हिमालय से लेकर गंगा सागर तक, तो मालूम तो हो जाए कि नदी का बेल्ट इतना है। डिमार्केशन में अध्यक्ष महोदय, डिमार्केशन में उसका रेड जोन, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, ये तीनों के साथ प्रसिद्ध किया गया। पर जो आज सवाल सुबह दुनू रॉय ने उठाया था कि आज की डिमार्केशन की 15-20 साल पहले की, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की, हमने सेटलमेंट जब स्वातंत्र मिला, सेटलमेंट के 2 ईयर हैं। प्रथम जिसको सेटलमेंट फर्स्ट कहा जाता है वो है 1873 का, और सेटलमेंट सेकंड जो है वो 1912 का है। इन दोनों 1912 वाला लास्ट है, 1912 को उसका बेस माना जाए, आधार वर्ष, या जहाँ चकबंदी हो चुकी है, जहाँ चकबंदी हो चुकी है वहाँ चकबंदी का ईयर चलेगा, लेकिन होना चाहिए सेटलमेंट ईयर बस। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी कोई चीज भी नहीं आए जिससे कि हम उलझ जाए। अगर हम 1800 की बात करते हैं, 1912 की बात चलते हैं, क्या हम उसको अंडन कर सकेंगे आज किसी भी हालत, आज की स्थिति के अंदर? अगर हम उसको आजादी से भी जोड़ते हैं तो भी ठीक है। 1947 क्योंकि आजादी के टाइम के अंदर जो हमें हमारी एक विरासत मिली, अगर उसी को हम सहेज लें तो बहुत बढ़िया। उस आजादी के 1947 के बाद भी बहुत झगड़े होंगे इसके। देखिए आपने इसको डिमार्केट कर दिया, अब क्या उन बिल्डिंगों को गिरा दें या उन बांधों को गिरा दें, ये सारी बात है। लेकिन कम से कम हम उसको ये तो मान लें कि 1947 की जो कंडीशन थी उसको हमें रखनी है, वहां तक रख लें उसको। उसके बाद में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे पे बात की।